हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग 9B के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। आज इस वीडियो में 9C के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये जो एक्सरसाइज है ये दो चर राशि में रैखिक समीकरण पर आधारित है, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये अभी लीनियर इक्वेशन ही रहेगा, लेकिन इसमें दो दो वेरिएबल दिए होंगे। तो इसका जो मानक समीकरण होता है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, वो कैसे होता है ये देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए तीन संख्याएं हैं ए बी सी है। क्या है? तीन संख्याएं जो नॉन जीरो है, यानी कि जीरो के बराबर ना हो, ऐसे इसको लिख दें ए एक्स प्लस बी वाई लिख दें और प्लस सी लिख दें। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल क्या कर दें, जीरो कर दें या इक्वल डी कर दें, कुछ भी कर दें। कहने का मतलब क्या है कि दो साइड होने चाहिए। समीकरण की बात किया जा रहा है तो दो साइड होने चाहिए, ठीक है। एक आपका LHS दूसरा आपका RHS होना चाहिए। अब यहाँ क्या है, ए और बी के जो हो, ए कभी भी आपका जीरो के बराबर ना हो और बी भी जीरो के बराबर ना हो। ए भी जीरो के बराबर ना हो और बी भी जीरो के बराबर ना हो। बाकी सी हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये दोनों क्या हो, जीरो के बराबर ना हो। तो ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे, दो चर राशि में रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल यूज किया गया है, वेरिएबल जो x है और जो वेरिएबल y है, ये दोनों के पावर क्या है, एक है। जब पावर एक होता है तो हमने बताया था उसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। और यहाँ देखिए एक चर ये है, एक चर ये, दो चर है तो इसको बोलेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको क्या बोलेंगे, दो चर वाले। यहाँ दो चर है ना, और ए बी सी क्या है, ये सब कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो ये इसका क्या है, मानक रूप है। क्या है? मानक रूप है। अब यहाँ पर अगर x का वैल्यू कुछ रख दें और y का वैल्यू कुछ रख दें, ठीक है, x का भी कुछ वैल्यू रख दें और y का भी वैल्यू कुछ रख दें, तो अगर ये दोनों पक्ष क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यानी कि LHS बराबर हो जाए किसके, RHS के, तो हम कहेंगे कि जो x का वैल्यू रखा गया था और जो y का वैल्यू रखा गया था, वो दोनों क्या है, दिए गए समीकरण का एक हल है। क्या है? एक हल है। क्या है? एक हल है। यानी कि अगर ऐसा हम वैल्यू वहाँ पर पुट करेंगे, रखेंगे, तो जो दोनों पक्ष हो जाएंगे वो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है। तो आइए इसको बहुत ही बेहतर ढंग से क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित समीकरणों में किस समीकरण का हल x बराबर 1 और y बराबर 2 है। x बराबर 1 है और y बराबर क्या है, 2 है। ठीक है। यहाँ देखिए, जैसे पहला चेक करते हैं। पहले क्वेश्चन का ए है, पहला क्वेश्चन है, ए दिया है या x माइनस वाई इक्वल क्या है, 5 है। अब कह रहे हैं कि x इक्वल 1 और y इक्वल 2, तो यहाँ पे लिखेंगे या इसको समीकरण एक आप ऐसे मान ले सकते हैं। ठीक है। तो x इक्वल 1 और क्या लिखेंगे, y इक्वल क्या है, y इक्वल क्या दिया है, 2, y इक्वल 2 समीकरण एक में ऐसे लिख देंगे, समीकरण एक में रखने पर। ठीक, यानी कि जो वैल्यू दिया गया है उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 3 इंटू x का वैल्यू आपका क्या है, 1 है, और ये माइनस y का वैल्यू क्या है, 2 है, इक्वल आपका क्या है, 5 है। अगर दोनों साइड बराबर आ जाएंगे तो हम कह देंगे कि यहाँ से जो है हल है। ठीक है। तो 3 करना, 3 और ये आपका -2 इक्वल क्या आ जाएगा, इक्वल है आपका 5। अब 3 में से 1 घटाएंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 और ये आपका 5। क्या दोनों बराबर है? नहीं बराबर। तो नहीं बराबर तो इसको ऐसे कट कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐसे ही इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है। ऐसे ही इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। जब दोनों बराबर नहीं तो यही पूछ रहे हैं कि किस समीकरण का हल है, तो लिख लेंगे यहाँ पर एक लाइन कि अतः x इक्वल 1 और y इक्वल 2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। ये हो जाएगा आपका आंसर। और जिसमें LHS और RHS दोनों बराबर हो जाते हैं उसको हम कहते हैं कि हल है। क्या है? हल है। और जिसमें बराबर नहीं हो रहे हैं उसमें क्या कहेंगे कि हल नहीं है। क्या है? हल नहीं है। जैसे एक और चेक करते हैं, अभी बेहतर ढंग से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, फर्स्ट का बी देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका पार्ट बी है। या 4x दिया है, -9y दिया है, इक्वल क्या है, इक्वल -14 है। ये आपका पहला समीकरण मानेंगे। ठीक है। x इक्वल 1 है और y इक्वल क्या है, 2 है। ऐसे लिख लेंगे समीकरण नंबर 1 में रखने पर।
रख देंगे। रखने पर अब जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 1 हो जाएगा, -9 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल इधर क्या है -14 है। अब 4 का 4 और -9 दूनी कितना हो जाएगा 18 इक्वल -14। अब यहाँ देखिए 18 में से 4 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, और 18 ज़्यादा है, ज़्यादा के सामने साइन माइनस का, तो यहाँ माइनस लगाएंगे बराबर -14। इधर भी -14, उस वाली साइड में भी, दोनों में भी 14 है, दोनों में ही -14 आ गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि अतः x इक्वल 1 और y इक्वल 2 जो है वो दिए गए समीकरण का क्या है, समीकरण का हल है, क्या है, हल है। ये हो जाएगा आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इसी तरीके से आप लोगों को करना था और कर लेंगे। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, कर रहे हैं निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या करना, 4 हल निकालना है, यानी कि एक नहीं 4 हल निकालना है। तो यहाँ देखिए कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। ये सब आपके मन पे इच्छा, जो आपके मन इच्छा पे है स्थित है कि आप क्या क्या निकालना चाहते हैं वही। जैसे 2a है, दिया है आपका 3x है, 3x और प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल 6 है। अब क्या करिएगा, इसी समीकरण को क्या करना है, इसी समीकरण इसके 4 हल निकालने हैं। तो आप क्या करिएगा कि किसी एक जो है, किसी एक को स्वतंत्र चर बना देंगे और किसी एक को परतंत्र बना देंगे, यानी कि परतंत्र जो दूसरे पे क्या हो, डिपेंडेंट हो। जैसे अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2y इक्वल, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 - 3x, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो यहाँ देखिए y को भी ऐसे कर सकते हैं, y और यहाँ 2 को हम इधर दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 - 3 2 और अपान क्या हो जाएगा, अपान ऐसे 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब यहाँ क्या करिएगा, y का कुछ वैल्यू रख दीजिए, नहीं x का कुछ वैल्यू ले लीजिएगा तो भी y का भी वैल्यू आ जाएगा। पहले बताइए इतना समझ में आया। देखिए क्या किए हैं, 2y को यहीं पे रोके, 3x को उधर भेजे हैं। ठीक, 2y को यहीं पे रोके, 3x को क्या किए हैं, उधर भेजे हैं, तो उधर गया -3x हो गया। अब जो वहाँ y के साथ में 2 था उसको भी उस साइड में भेज दिए, तो y पर क्या हो जाएगा 6 - 3x अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या मान लेंगे, ऐसे ही इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे कि x इक्वल 0 से स्टार्ट कर देंगे, x इक्वल 0 समीकरण नंबर 0 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब x बराबर 0 रखेंगे तो अभी y का कुछ वैल्यू मिलेगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा 6 - 3 इंटू 0 अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 6 - 3 का 0 में गुणा कराएंगे तो 0, और 0 से 6 के 0 को घटाएंगे तो 0 ही रहेगा। और यहाँ से ऐसे इसको कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि 0 और 3 एक क्या हो गया, इसका मूल हो गया, इसका एक हल हो गया। क्या होगा, जब x इक्वल 0 रखे तो y का वैल्यू कितना है 3 आया, तो एक 0 और 3 क्या हो गया, इसका एक वैल्यू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि इसलिए, यहाँ पे लिख लेंगे इसलिए 0 और 3, यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे इसलिए x इक्वल 0 और y इक्वल 3, x इक्वल 0 और y इक्वल 3 क्या है, दिए गए समीकरण का एक क्या है, एक हल है, एक हल है। ठीक, इसी तरीके से अभी आपको 3 और ज्ञात करने हैं। तो ये एक आपका निकल गया, फिर दूसरे पाते हैं आपकी बात x इक्वल 1 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, x इक्वल 1 रख देते हैं। यहाँ पर 2 था तो ऐसे 2 लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल 1 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक, 1 में रखने पर यहाँ पुनः करके लिख देंगे। एक बार तो रख ही चुके हैं, एक बार यहाँ और ऐसे पुनः करके लिख देंगे। पुनः x इक्वल 1 समीकरण 1 में रखने पर तो फिर ये y होगा, y इक्वल हो जाएगा 6 - 3 इंटू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 अपान क्या हो जाएगा 2 है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 3 और 3/2, अब 2 यहाँ देखिए 6 में से 3 घटाएंगे तो 3/2, यानी कि y इक्वल क्या है 3 आ। ऐसे फिर जैसे पहले वाले लिखे थे कि x इक्वल 0 और y इक्वल क्या आया था 3 आया था कि समीकरण का एक हल है, तो यहाँ भी लिख लेंगे कि x इक्वल 1 और y इक्वल कितना है 3/2 क्या है, समीकरण का एक हल है। ठीक है, तो 2 हल हो गए, अभी 2 और ज्ञात करने हैं। तो फिर पुनः क्या लिखेंगे, x इक्वल क्या लिखेंगे कि x इक्वल क्या लिखेंगे 2 रख देंगे। क्या है, x इक्वल 2। अब की
यहाँ पे देखिए माइनस एक बार ले लेते हैं माइनस में, तो x इक्वल -1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं -1 समीकरण नंबर 1 में रखने पर ऐसी 4 बार रखना है, 4 संख्याएं, आप जो भी आप संख्याएं रखना चाहें रख सकते हैं। फिर x इक्वल -1 रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 6 - 3 इंटू -1 का गुणा कराएंगे अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और माइनस गुणा कराएंगे तो +3/2, यहाँ हो जाएगा 9/2। तो यानी कि x इक्वल -1 और y इक्वल 9/2 भी क्या है, दिए गए समीकरण, यानी कि इस समीकरण का क्या है, एक हल है। तो 3 पता चल गया। चौथे वाले में आते हैं, अब की बार x इक्वल 2 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, ये x इक्वल 2 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, पुनः x इक्वल 2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या करने पर, रखने पर, तो रखेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल आ जाएगा 6 - 3 इंटू 2/2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा 6 - 3 × 6/2, यानी कि 6 में से 0 घटाएंगे, 6 में से 6 घटाएंगे 0/2, ये हो गया y का वैल्यू कितना आ गया 0। तो यानी कि x इक्वल 2 और y इक्वल 0 भी क्या है, दिए गए समीकरण का एक हल है। तो आपके 4 हल निकल गए, चार हल क्या हो गए, निकल गए। तो ठीक इसी तरीके से जो अगले क्वेश्चन है उसको भी आपको सॉल्व करना है, तो ठीक इसी तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, आप अपने मन के इच्छा के अनुसार जो संख्या रखना चाहे रख सकते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में, कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रत्येक समीकरण युग्म के लिए x इक्वल a और y इक्वल 0 और x इक्वल 0 और y इक्वल b के रूप में हल कीजिए। क्या इन समीकरणों में कहीं उभयनिष्ठ हल प्राप्त होता है? उभयनिष्ठ भी बताना है, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हल हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखें तीसरे का a देखिए, तीसरे का a है, दो संख्याएं, जो है दो इक्वेशन दिए हैं। एक आपका है 2x है प्लस 3y है, 2x प्लस 3y इक्वल 6 है, और दूसरा आपका है, तो पहले एक को लेकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका है x प्लस वाई। यहाँ देखिए x प्लस वाई इक्वल क्या है 2 है, x प्लस वाई इक्वल क्या है 2 है। यहाँ देखिए x प्लस वाई और इक्वल क्या है 2 है। अब यह अब जब देखिए कह रहे हैं कि x इक्वल 0, x इक्वल a और y इक्वल 0 लेना है, x इक्वल a लेना है। तो पहले कंडीशन में है कि x इक्वल a और y इक्वल 0 लेने पर, क्या है, लेने पर या रखने पर। ठीक है, तो कह रहे हैं y इक्वल 0, तो दो समीकरण दिए गए हैं, ये आपका पहला समीकरण है और ये आपका दूसरा समीकरण है। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कि दिए गए दोनों समीकरणों में y इक्वल 0 रखने पर, जब y इक्वल 0 रखेंगे तो अभी x का वैल्यू कुछ आएगा, क्यों, क्योंकि ये कह रहे हैं x इक्वल 0 होना चाहिए, वो y इक्वल 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर आएंगे 2x, पहले वाले की बात करें, 2x प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 रख रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगा 6। ये आपके पहले के लिए। दूसरे वाले के लिए क्या चलेगा, x प्लस y का वैल्यू 0 रख देंगे, इक्वल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा 2x प्लस आपका 0, तो 0 का काम खत्म होगा, बराबर क्या कर देंगे 6, और यहाँ पर x इक्वल क्या आ गया 2 आ गया, और यहाँ पर x इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो x इक्वल 3 आ जाएगा, और यहाँ पर x इक्वल क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। x इक्वल 3 आया और x इक्वल 2। यहाँ देखें x इक्वल a लाना है ना, a का मतलब कोई संख्या हो, क्या हो, कोई संख्या हो, वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। और यहाँ y इक्वल 0 होना चाहिए। तो जब y इक्वल 0 हो गया तो x बराबर कितना आ गया, 1 3 आ गया एक समीकरण में, और दूसरा भी समीकरण में x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। क्या आ गया, x बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर ये x बराबर 3 और x बराबर 2 आ गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि जो है x बराबर, यहाँ x बराबर a ऐसे लिख लेंगे कि x बराबर a ऐसे लिख लेंगे कि अतः x बराबर a और y बराबर 0 रखने पर दिए गए समीकरण ऐसे लिख लेंगे, दिए गए समीकरण के जो हल होंगे वो कितना मिला है, x इक्वल क्या है
कि हल क्या हो जाएंगे, एक आपका 3 है तो x इक्वल 3 और y इक्वल क्या हो जाएगा, y इक्वल आपका तो 0 रखा ही तो 0 हो जाएगा। तथा दूसरे वाले समीकरण के x इक्वल 2 और y इक्वल तो 0 इतना है, y इक्वल 0 होगा या है, ठीक है। क्या है, ये है, ये आपका एक हुआ है। अभी दूसरे वाले यहाँ पहला कंडीशन x इक्वल a y बराबर क्या लगाए हैं, 0 लगा। अभी दूसरा कंडीशन भी लगाना है कि x इक्वल 0 हो और y इक्वल क्या हो, b हो। अब दूसरा कंडीशन लगाने जा रहे हैं कि x इक्वल क्या हो, ठीक है। इसी समीकरण में ही रखना है। क्या दिया है, दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि x इक्वल, दूसरा कंडीशन दिया है कि x इक्वल a है, x इक्वल a है और y नहीं, x इक्वल अब की बार क्या है, x इक्वल अब की बार 0 है, x इक्वल 0 है और y इक्वल क्या है, b, y इक्वल b है। ये दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है। तो यहाँ पर रख देंगे कि दिए गए समीकरण में दिए गए समीकरणों में x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, x बराबर जब 0 रख देंगे तो यहाँ पर 2 इंटू 0, पहले वाले में 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल क्या है 6 हो जाएगा। और दूसरे वाले में क्या होगा, x इक्वल क्या रखना है, 0 रखना है, तो 0 प्लस y इक्वल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0 हो गया और तो इसका काम खत्म हो गया, ये आ गया 3y इक्वल 6 आ गया और ये आपका हो गया y इक्वल 2। यहाँ से इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे, कैंसिल। तो 3 दूनी 6, तो y इक्वल 2 यहाँ भी है और y इक्वल 2 इस वाले समीकरण में भी है। अब यही उभयनिष्ठ की बात किया था ना, उभयनिष्ठ भी है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि अतः x इक्वल 0 और y इक्वल b और y इक्वल b रखने पर दिए गए समीकरणों का हल x बराबर तो 0 है ही है। जब x बराबर 0 हो रहा है तो 1 y बराबर 2 होगा, तथा दूसरे वाले समीकरण का x बराबर 0 और y बराबर 2 ही है। यही ही इसलिए लगाएंगे क्योंकि दोनों में 2 यही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही उभयनिष्ठ है। और यहाँ पर एक लाइन और लिख लेंगे कि अतः दोनों हल, अतः ऐसे लिख लेंगे, अतः इस कंडीशन में, अतः इस शर्त में या इस कंडीशन में दोनों हल क्या है, दोनों हल उभयनिष्ठ हैं। क्या है, उभयनिष्ठ हैं, ठीक। बस इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। ये हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक। तो सॉल्व कर लीजिएगा। फिर कहते हैं चौथे क्वेश्चन में कह रहे हैं ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x इक्वल 1 y इक्वल 1 प्रत्येक समीकरण का एक हल है। क्या है, एक हल है। तो यहाँ देखिए a का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो जो वैल्यू दिया है उसी वैल्यू को क्या कर देना, खुद कर देना, रख देना, बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए चौथा क्वेश्चन, चौथे का पहला है, दिया है 3x है प्लस क्या है 3x प्लस ay इक्वल 3 है। ये आपको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब x इक्वल 1 और y इक्वल भी क्या है 1 है। तो ऐसे लिख लेंगे कि समीकरण नंबर 1 में रखने पर जो दिया है उसी के वैल्यू को, जो समीकरण दिया गया है उसी में रख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू x का वैल्यू 1 है प्लस a y का वैल्यू 1 है। अब यहाँ देखिए a का एक हो जाएगा प्लस a का तो 3 को उधर भेजेंगे तो 3 को लगेगा 3 माइनस 3। अब a इक्वल कितना आएगा 0 आ गया, हो गया a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आ गया आपका 0 आ गया। a का वैल्यू कितना है 0 है। तो ठीक इसी तरीके से आप इसको अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करना, सॉल्व कर लीजिएगा। फिर कह रहे हैं पाँचवें में k के किस मान के लिए x इक्वल 3 और y इक्वल 4 प्रत्येक समीकरण का एक हल है। अब की बार k का वैल्यू निकालना है। पाँचवा में क्या करना है, k का, और यहाँ किसका वैल्यू निकालना था, a का वैल्यू निकालना था। तो यहाँ देखिए पाँचवा क्वेश्चन है आपका 140। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, पाँचवें का ए देखिए,
दिया है आपका 3x माइनस के वाई, 3x माइनस के वाई इक्वल 5, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि x इक्वल क्या है, x इक्वल 3 है, x इक्वल 3 और y इक्वल 4 है। समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो क्या होगा, तो 3 इंटू एक्स एक्स का वैल्यू 3, तो 3 इंटू 3 माइनस के इंटू वाई, वाई का वैल्यू 4 है तो 4 इक्वल 5, के इंटू 9 माइनस 4 के इक्वल क्या है 5। 4 की का वैल्यू निकालना यानी के का वैल्यू निकालना, तो इसको पहले पॉजिटिव में बनाएंगे, तो ऐसे ही इसको रहने देंगे। तो 4 के और 9 को उधर ले जाएंगे तो ये 5 माइनस 9 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 और ज़्यादा के सामने साइन माइनस, तो यहाँ भी माइनस लगेगा। और इधर भी -4 के, अब ये -4 कैंसिल हो जाएगा, तो के इक्वल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ 0 नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 आ जाएगा। भाग करने में कभी 0 नहीं आता, 1 आता है, ठीक। तो 1 आ जाएगा, यह हो गया आपका आंसर, यानी के का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, यही हो गया आपका आंसर। तो ठीक इसी तरीके से आप लोग के जो आगे क्वेश्चन बचे उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और ये जो एक्सरसाइज है उसी चैप्टर एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर भी यहीं पे कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज नए चैप्टर के साथ में, अंकगणित यानी कि लाभ और हानि के साथ में। तब तक के लिए आप लोग मेहनत से पढ़िएगा। ओके फ्रेंड्स।